खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी चारुल। और हम आज चर्चा करेंगे टीम इंडिया के उस धमाकेदार प्रदर्शन की जो विराट कोहली के जन्मदिन का विराट गिफ्ट इसे देखा जा रहा है, माना जा रहा है। जी हां, स्कॉटलैंड के खिलाफ जबरदस्त जीत दर्ज की टीम इंडिया ने। कोहली के जन्मदिन पर टीम इंडिया का ये धमाका और स्कॉटलैंड पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। सिर्फ 39 गेंदों में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया, सिर्फ 6.5 ओवर में ही। और रोहित राहुल ने बल्ले से धमाल मचाया है और केएल राहुल ने तो जबरदस्त खेल दिखाया। यहां पर सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, 3 छक्के लगाए अपनी पारी में। और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम प्रदर्शन करेगी, उससे कहीं आगे बढ़कर यह जीत दर्ज की। 7.1 ओवर में अपने नेट रन रेट को अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से बेहतर करने के लिए उन्हें यह जीत चाहिए थी। और सिर्फ 6.5 ओवर में ही भारत ने ये 89 रन बनाए हैं। आपको बता दें, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद इसके साथ ही कायम है। तो शमी जडेजा ने गेंदबाजी में पहले कमाल किया, दोनों ने 3-3 विकेट हासिल किए। इसके बूते सिर्फ 85 रन पर ही स्कॉटलैंड की टीम को ढेर कर दिया और उसके बाद सिर्फ 6.5 ओवर लिए भारतीय टीम ने और स्कॉटलैंड पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद नेट रन रेट अगर दोनों ग्रुप को मिला दे तो वहां पर दूसरी टीम बन गई है जो नेट रन रेट के मामले में सबसे आगे है, जबकि अपने ग्रुप में सबसे आगे हो गई है टीम इंडिया। हालांकि पाकिस्तान अंकों के आधार पर सबसे ऊपर है, न्यूजीलैंड उसके बाद और टीम इंडिया उसके नीचे। लेकिन अगर अफगानिस्तान हरा देती है न्यूजीलैंड को तो फिर भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना प्रबल हो जाएगी। हालांकि अफगानिस्तान की जीत की मार्जिन वैसी नहीं होनी चाहिए। तो इस वक्त सारे समीकरण ऐसे लग रहे हैं कि अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। चारुल, आपने मैच को एंजॉय किया होगा? बहुत ज्यादा। देखिए, सबसे अहम चीज है कि जब कप्तान का बर्थडे हो और उस पर ऐसा गिफ्ट दे दिया जाए। हमने पहले भी जिक्र किया था कि जब सचिन का फाइनल था तो उस पर वर्ल्ड कप का तोहफा उन्हें दिया गया। यानी जब कप्तान को इस तरह के तोहफे मिलते हैं तो देखना अच्छा भी लगता है। और फॉर्म में कल टीम इंडिया नजर आई है। आप देखिए कि राहुल और रोहित की जोड़ी ने जिस तरह से कमाल किया, कहा जा सकता है कि आधे से ज्यादा टारगेट जो था वो तो उन्होंने ही कवर कर दिया था। केएल राहुल ने जिस तरह से कल 50 रन, देखिए 85 रन में से 50 उन्होंने ही बना दिया। और सबसे कम टाइम में आप देखिए कि महज 18 बॉल में उन्होंने ये जो टारगेट है इसे पूरा कर लिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा एक तरफ होते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि दूसरी तरफ का बल्लेबाज हावी हो, लेकिन यहां पर तो केएल राहुल ये दिखा रहे थे कि देखिए हमारा क्लास क्या है, मेरा कैलिबर क्या है, किस तरीका टैलेंटेड खिलाड़ी मैं हूं। और इसीलिए चारुल कहा जाता है कि अगर आपको कप्तान के तौर पर देखना है तो केएल राहुल भी एक बहुत बढ़िया विकल्प है। बिल्कुल। और इसीलिए उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। लेकिन देखिए, कोहली के जन्मदिन की हम बात कर रहे हैं और टॉस के बॉस भी बन गए। दुबई में वो पिच जहां पर वो टॉस हारते थे, टॉस भी जीतने में कामयाब रहे थे। कल जिस वक्त देखिए टॉस के बॉस की हम बात हमेशा से करते रहे और ये पहले से ही माना जा रहा है कि जो टॉस जीत रहा है वो मैच भी जीत रहा है। तो कल जिस तरह से सिक्के ने कोहली का साथ दिया था, वो विराट साथ के साथ ही विराट कोहली को जन्मदिन का तोहफा भी मिल गया। और उम्मीद तभी से हो गई थी कि लगता है आज तो मैच जो है वो अपनी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किस्मत का जो कनेक्शन कहीं टूटा हुआ था, संपर्क जो स्थापित नहीं हो पा रहा था, सब कुछ हो गया। दुबई की वही पिच जहां पर 2 मैच में हार का चल ही नहीं रहा था, वहां सिक्का उछल गया। बिल्कुल, वहां पर सिक्का आपका नहीं चल रहा था। आप टॉस के बॉस नहीं बन पा रहे थे, टॉस नहीं जीत पा रहे थे, लगातार टॉस हार रहे थे। विराट कोहली इस मामले में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी क्या इस मामले में कुछ सीख दे सकते हैं। वो जहां लगातार टॉस जीतते रहे हैं वहां पर विराट कोहली टॉस हारते रहे। लेकिन दुबई में जैसे ही टॉस जीते उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और देखिए किस तरीके से रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी, उनका 3 विकेट भी बिल्कुल T20 का उनका ये रिकॉर्ड है। जिस तरह का प्रदर्शन है, 4 ओवर और सिर्फ 15 रन खर्च करके 3 विकेट, ये रविंद्र जडेजा। और 3 ओवर में 15 रन देकर मोहम्मद शमी, उन्होंने भी 3 विकेट आउट किए। इसके बाद तो कमर ही टूट गई स्कॉटलैंड की, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ नजदीकी मुकाबला खेला था। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुकाबला रहा था। और देखिए, अगर हम कल की बात कर ले तो लक फैक्टर जो था, ड्यू फैक्टर तो रहा ही, लेकिन लक फैक्टर सबसे ज्यादा था। और लक फैक्टर के देखिए टॉस में किसी का हाथ नहीं है, वो तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन टॉस एक ऐसा फैक्टर बन गया था करुण जी, जिससे शुरुआत हो रही थी। जो टॉस जीत रहा था वो टीम जीत रही थी। ऐसे में जब टॉस जीते तो वहीं पे मनोबल बढ़ गया था।
लेकिन अगर गलती से भी ये टॉस नहीं हमारे साथ होता तो फिर कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर शुरुआत से ही मैच में रहने वाला था हमारे खिलाड़ियों पर। लेकिन कल तो देखिए टॉस भी अपने साथ था और लक हमारा बहुत अच्छा चला, लेकिन पूरी चीज लक पे भी नहीं कह सकते हैं, हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ऑल डिपार्टमेंट में देखिए विराट कोहली ने यह भी कहा कि ये 2 ओवर का फर्क होता है सिर्फ, जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि 2 ओवर में आप अगर बेहतरीन शुरुआत करते हैं तो मैच की तस्वीर किस तरीके से बदल सकती है, ये कल के मुकाबले में देखने को मिला। और इसीलिए अगर ऐसा चारुल लगता नहीं है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हो जाता तो हमें दूसरी टीमों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो हार रहा है या जीत रहा है। पाकिस्तान की तरह हम बेहतर स्थिति में होते, हम सेमीफाइनल में पहुंचे होते और दूसरी टीमों को देख रहे होते कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि जिस दौरान पाकिस्तान अभी लंबे समय से मैच से आउट भी रहा है तो मुझे लगता है उसने एक खिलाड़ी को ऑब्जर्व किया है कि ये खिलाड़ी कैसे खेल रहा है, वो टीम कैसे खेल रही है, और वो जो तजुर्बा है जो उसने देखा है वो इस वक्त उनके काम आए और इसलिए वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और हम इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ग्रुप बी में अंक तालिका पे भी हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, यानी अब अच्छा प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। चलिए पदमपति शर्मा जी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार है। पदमपति जी, जिस तरीके का ये मुकाबला हुआ स्कॉटलैंड को, हमें दरकार थी कि 7.1 ओवर में जीत ले तो आपका नेट रन रेट बेहतर हो जाएगा, अपने ग्रुप में सबसे बढ़िया हो जाएगा, लेकिन यहां तो 6.5 ओवर में ही कमाल कर दिया। किस तरीके से इस मुकाबले को देखते हैं? बहुत सही कहा आपने, 39 गेंद में खेल हो गया, खेला हो गए जो कहते हैं ना, वो खेल कर दिया इन लोगों ने। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं, कल एक अजीब हमको बात देखने को ये मिली कि ये विकेट जो थोड़ा बदला हुआ था करुण आपने भी ध्यान दिया होगा, थोड़ा हार्ड विकेट था, सूखा विकेट था और इससे ग्रास एकदम खत्म कर दी गई थी। तो इसलिए मैंने देखा कि शुरू में ही गेंद बहुत कायदे से आ रही थी बल्ले पे। उन लोगों ने पहले ही ओवर में 6 मार दिया था बुमराह की गेंद पर, आपको याद होगा। तो ऐसा नहीं था कि कोई गेंद फंस के आ रही थी, हमारे गेंदबाजों की बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई है, इसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरे, मैंने आपसे कल कहा था कि अगर इन टेंडम सामने बढ़िया गेंदबाजी हो रही है तो वहां रविंद्र जडेजा जो है ज्यादा कारगर साबित होते हैं, लेकिन अगर अकेले स्पिनर की अगर आप बात करेंगे तो वहां वो बहुत सफल नहीं हो पाते। और कल यही हुआ, सामने के छोर से विकेट गिर रहे थे, बैट्समैन जो दबाव में था और ये जो है सुखी सपाट बयानी करते हैं, तो बल्लेबाज ये सोच रहा था कि चलो इसको निकल के मारेंगे, और इनके मारने के चक्कर में कोई एलबी हुआ तो कोई बोल्ड हुआ, तो इस तरह से उनको विकेट मिलते गए। तो कुल मिला करके अगर आप देखिए किस सिनारियो, लेकिन हाँ एक बार फिर मैं कहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती को क्या है भाई, मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है वरुण चक्रवर्ती। उनकी मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही आपको, मिस्ट्री और केमिस्ट्री क्या है जी, वो मिस्ट्री शायद अच्छा, लेकिन आप अविश्वास भी नहीं कर सकते क्योंकि सनी गावस्कर और हरभजन ऐसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी जब ये कहते हैं कि उसके पास कुछ न कुछ है तो जरूर कुछ न कुछ होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय टीम के लिए मैंने अनफॉर्चुनेट है ये कि वो मिस्ट्री यहाँ दिखाई नहीं दी अभी तक। जी, देखा जाए तो भारतीय टीम का प्रदर्शन अगर 1-2 खिलाड़ी को छोड़ दें, क्योंकि उनके ऊपर तो खैर सवाल कई बार उठते भी रहे हैं, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन रहा। चाहे बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, केएल राहुल की जितनी तारीफ करें उतना कम है। रोहित शर्मा को भी उन्होंने पछाड़ दिया, जबकि रोहित शर्मा होते हैं तो दूसरे को खेलने का मौका तक नहीं मिलता। गेंदबाजी में देख ले तो रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी ने कमाल किया। कुछ ऐसा प्रदर्शन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ क्यों नहीं देखने को मिला पदम जी? देखिए यही दिक्कत है कि आपने देखा कि ये विकेट थोड़ा ताजा था और टॉस, देखिए सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहता हूं कि इस हार के लिए जिम्मेदार हमारे भारतीय खिलाड़ी कम, टॉस ज्यादा, वेन्यू ज्यादा, और इसके साथ साथ आईसीसी और बीसीसीआई जो मेजबान है इनको जिम्मेदार आप ठहरा सकते हैं। काश यहाँ पर इन्होंने दुबई, आप मैं मानता हूं कि दुबई यूएई का सेंटर है, सबसे बड़ा है, 35 लाख तो भारतीयों की आबादी है। यहाँ पर अगर आप 3 बजे मैच रखते तो यहाँ खेल की जीत होती, टॉस की नहीं, ओस की नहीं। लेकिन आपने जो शाम का रखा, और आप अच्छी तरह जानते थे ये बात आपको पता थी, चाहे आईसीसी हो चाहे बीसीसीआई हो, आईपीएल खेला गया कि यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे के बाद जो है तो 9 बजे के बाद ओस गिरनी शुरू होती है। हाँ, ओस नहीं गिरती तब जब थोड़ा बादल छाया रहता है, लेकिन आप जानते हैं कि दुबई के आकाश में बादल कम ही छाते हैं, रेगिस्तान में नखलिस्तान कम ही दिखाई देता है।
जी। लेकिन ये तो खैर पहले की बात हो गई। अब जो है नेट रन रेट जबरदस्त हो गया और देखिए कि दोनों ग्रुपों में पदमपति जी आप दूसरे नंबर पर हैं, अपने ग्रुप में तो टॉप पर पहुंच गए नेट रन रेट का मामला। यहां ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान तो आउट है, अब न्यूजीलैंड और इंडिया इनके ही चांसेस हैं। अफगानिस्तान अगर हरा देती न्यूजीलैंड को तो फिर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। बात है, बिल्कुल पहुंच सकती है। और आपसे आज एक खबर देता हूं मैं आपको। कल अश्विन मजाक ही कर रहे थे तो अश्विन ने कहा कि जो अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान है वो चोटिल है, वो 2 मैच के पिछले नहीं खेल पाए थे, भारत के खिलाफ और नामीबिया के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि काश जो है हमारा भारतीय फिजियो जो है उसकी मदद करता और वो इतने फिट हो जाते कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में खेलते तो बहुत अच्छा रहता। तो आप ये देखिए कि कितने बेकरार है हमारे भारतीय खिलाड़ी भी कि अफगानिस्तान किसी भी तरह से टीम में जीते। और अफगानिस्तान और भारत के संग जो रेपो है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अफगानिस्तान टीम का जो बेस रहा है वो बेस जो है नोएडा रहा है। यहीं पर इन्होंने पूरा का पूरा अपनी प्रैक्टिस करते हैं, यहीं पर ये लोग खेलते रहे हैं। तो इन लोगों के बीच रैपर भी बहुत अच्छा है। तो अश्विन ने यही कहा कि भाई हमारा भारतीय फिजियो उसकी मदद करे और उसको फिट कर दे ताकि वो मैच के लिए बिल्कुल आप भी करीब से देखते रहे, हम लोगों ने देखा है क्या किस तरीके का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अब जो है वो नामीबिया के खिलाफ हमारा मैच है, उससे ज्यादा ध्यान तो न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान इस मुकाबले पर है। और जिस तरीके से हम लोगों ने अफगानिस्तान को धोया था, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी या फिर अफगानिस्तान एक बड़ी चुनौती दे सकता है न्यूजीलैंड को? देखिए दिक्कत क्या है जानते हैं, एक तो ये मैच है 2:30 बजे अबू धाबी में मैच है। ये न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच जो है वो अबू धाबी में 2:30 बजे से है। लेकिन एक जो आशा की किरण ये बनती है कि इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान के पास 3 स्पिनर है और अगर कहीं मुजीब फिट हो गए और खेलने के लिए सक्षम हो गए तो थोड़ी परेशानी तो न्यूजीलैंड को जरूर हो सकती है। और न्यूजीलैंड कई मामलों में फंसा है, आप ये मत भूलिए। न्यूजीलैंड की किस्मत भी थोड़ा साथ दी है, टॉस जीता है और कुछ मैचों में बड़े नजदीकी अंतर से वो जीता है। यहाँ तक कि आप स्कॉटलैंड जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कल 39 गेंद में हमने धो के रख दिया, उसी स्कॉटलैंड जो है 144 बना के ले गया था और 20 रन से मुश्किल से हारा था वो। तो आप ये मत भूलिए कि न्यूजीलैंड कोई अपराजय टीम नहीं है। ये बात अलग है कि भारत 18 वर्षों में आईसीसी के टूर्नामेंट में उसे नहीं हरा पाया, लेकिन ये एक तरह से आप चांस भी कह सकते हैं, लक कह सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखिए तो अफगानिस्तान में ये ताकत तो है जी वो ये क्षमता तो है कि वो न्यूजीलैंड को अपसेट कर सकता है। और एक अपसेट अगर कर दिया ना तो फिर तो आप समझ बिल्कुल कीजिए खेला हो जाएगा। बिल्कुल इसी की उम्मीद कर रहे हैं पदम जी कि एक कमाल कर दे और अपसेट कर दे तो भारत के लिए अच्छा हो जाएगा, खेला हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप में, जिसकी चर्चा करें। हमारी सहयोगी चारुल भी है पदम जी और उनके पास भी एक सवाल है। पदम जी, अगर हम नामीबिया की बात कर ले तो कितने रन के अंतर से भारत को हटाना होगा ताकि मैच में स्थिति जो है वो कायम रहे? भारत को जी नामीबिया के खिलाफ जो है मुकाबला जो होगा। नहीं देखिए, अब भारत का रन रेट का कोई झमेला नहीं है। रन रेट में तो भारत अब ऊपर हो गया है और मुझे लगता है कि नामीबिया से कोई बहुत कड़ा मुकाबला इनका नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन अगर क्लोज मुकाबला हो गया पदम जी और अफगानिस्तान कहीं अगर उस दिन हो गया और उसका रन रेट बहुत सुधर गया तो थोड़े चांसेस जो जिसकी तरफ चारुल इशारा कर रही है। नहीं, लेकिन देखिए अफगानिस्तान जीतेगा जरूर, लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो इतना ऐसा जीत जाएगा कि वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा। नहीं, वो नजदीकी अंतर से मुकाबला होगा, काफी नजदीकी अंतर से मुकाबला होगा और अच्छे अंतर से हुआ भी तो भारत जिस तरह रन रेट में टॉप पे है और हमें उम्मीद है कि नामीबिया के खिलाफ भी उसका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। एक सवाल यहां पर और उठ रहा है पदम जी, आखिरी सवाल आपसे ये जरूर इसका जवाब जानना चाहूंगा कि अबू धाबी में मुकाबला है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का और उस पिच को जो हमने भी देखा है वो थोड़ा सा संतुलित पिच कहा जाता है, यानी बल्लेबाजों के लिए भी गेंदबाजों के लिए, और वहां पर मुकाबला बैलेंस होता है। अगर दुबई जैसी पिच जहां पर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ जब हम खेल रहे थे, अब तो पिच का मिजाज कुछ बदला है जैसा कि आप भी कह रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, अगर वो दुबई जैसी पिच होती है अबू धाबी में और वहां पर टॉस अफगानिस्तान जीत जाता तो थोड़ा सा भारत के लिए काम आसान हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये अफगानिस्तान बड़ी दिलेर टीम है
आपको याद होगा कि अब ये पाकिस्तान के खिलाफ ये दुबई में मैच हुआ था और टॉस जीत करके इन्होंने पहले बैटिंग की थी और वो बैटिंग करने के बावजूद 140 के स्कोर खड़ा किया था और लगभग मैच को फंसा दिया था। बिल्कुल, ये तो आसिफ पे 4 छक्के मार दिए और मैच का परिणाम उलट गया, नहीं तो वहां अफगानिस्तान जीत रहा था पाकिस्तान से। बिल्कुल शिकार कर लिया था। जी, और इन दोनों के बीच भयंकर कटाकटी है, ये भी याद रखिए जी। भारत और पाकिस्तान की जिस तरह प्रतिद्वंदिता है वैसे ही प्रतिद्वंदिता कट्टर जिसको कहना चाहिए कि वो वैमनस्य वो जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी कम नहीं है, ये मत समझिए। तो वो जान लड़ा के खेले थे और हमें उम्मीद है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जान लड़ा के खेलेंगे। चलिए, वो करोड़ों भारतीयों को भी उम्मीद है पदम जी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे और हम तो जो है नामीबिया को बड़े अंतर से बिल्कुल हराने में कामयाब ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो चारुल, जिस तरीके से पदमपति जी भी कह रहे थे, हम लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि नामीबिया के खिलाफ तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े अंतर से भी हम जीत हासिल कर लेंगे। जिस तरीके से अफगानिस्तान को हराया, उसके बाद स्कॉटलैंड को हराया, उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। सवाल सिर्फ उलझकर वहां पर रह जा रहा है कि अफगानिस्तान किस तरीके से न्यूजीलैंड को हराए। बहुत नजदीकी मामला हो, बहुत ज्यादा अंतर से भी ना हराए, यानी मैं ऐसा भी दिन ना हो जाए। समझना चाहूंगी कि देखिए न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, नो डाउट। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की और बात कर ले न्यूजीलैंड की, तो दोनों में ये उम्मीद जो की जा रही है कि अफगानिस्तान अगर जीत जाता है तो क्योंकि न्यूजीलैंड भी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो कैसे चांसेस बनते हैं कि अफगानिस्तान जीत सकता है? देखिए, अफगानिस्तान के बारे में जैसे कि पदम जी भी कर रहे थे और हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में ही उनका ये एक होम टर्फ की तरह से उन लोगों को ट्रेनिंग मिलती रही है। इंडिया में उन लोगों को ट्रेनिंग ली है और किस तरीके से टीम निकलकर बाहर आई है। राशिद खान जो है वो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नंबर 1 भी रह चुके हैं। तो ऐसे क्रिकेटर्स अफगानिस्तान के पास हैं। मोहम्मद नबी तो सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के तौर पर देखे जा रहे हैं इस वक्त। तो ऐसे खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान में। भारत ने बहुत आसानी से और अच्छे अंतर से, अच्छी मार्जिन से हराया, ये बहुत किस्मत की भी बात है। वरना अगर पाकिस्तान वाले मुकाबले की जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे कि अगर वहां पर पाकिस्तान से आसिफ अली अगर 4 छक्के नहीं जमाते तो पाकिस्तान हार भी सकता था। तो हम तो उसी मुकाबले की तरफ देख रहे हैं कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ वैसा ही प्रदर्शन करे और एक अपसेट कर दे ताकि न्यूजीलैंड हारे और भारतीय टीम यहां पर बेहतर रन रेट के आधार पर नामीबिया को हराने के बाद वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को देखिए चारुल, उसका प्रदर्शन कभी भी ऊपर नीचे वाला नहीं रहता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। सिर्फ जो है वो पाकिस्तान से यहां पर हारी है, उसके बाद से देखिए वो एक तरीके से अपसेट भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बड़े टूर्नामेंट्स में भी वो सिर्फ बहुत अंदर जाकर वो सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले में जिसको जिंक्स कहते हैं वहां पर वो हारी रही, लेकिन बहुत उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है और वो आराम से जीती हुई जाती है। तो उसको हराना एक बहुत बड़ी चुनौती अफगानिस्तान के लिए होगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, यहां पर करिश्मे होते रहते हैं। अगर एक दिन आपका है तो उस दिन आप बड़े शिकारी का भी शिकार कर सकते हैं, ऐसा देखने को मिला है। और यहां पर करोड़ों भारतीय फैंस जो हैं वो यही मानकर चल रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचे, अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो। और जो उसके प्लस पॉइंट्स है उसकी तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, अपने उस प्लस पॉइंट्स पर जरूर अफगानिस्तान खेले। और देखिए कैसी ऐसी विडंबना है कि हम जो है भारत नामीबिया की बात नहीं कर रहे मुकाबले की, जो स्कॉटलैंड से हो चुका है वो तो खैर हो ही चुका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले में वहां पे देखिए लक फैक्टर भी काम करने वाला है ना, कि वहां पर जो जीतेगा उसे हमारा भी मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल, वहां पर देखिए जो जीतेगा सेमीफाइनल में अपने ग्रुप वाले से नहीं होगा, हमारा तो दूसरे ग्रुप का है, उससे सेमीफाइनल है, लेकिन फाइनल में मुकाबला हो सकता है, ये देखने वाली बात है। अफगानिस्तान जीत जाए। नहीं, यहाँ पर अफगानिस्तान और जो न्यूजीलैंड में जो हारेगा वो तो बाहर है ही है। अगर अफगानिस्तान चला जाता है, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, तो अब पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, हम पाकिस्तान और इंडिया ये पहुंचेंगे 2, तो फिर ये इनसे मुकाबला नहीं होने वाला। फिर उधर से जो 2 बेस्ट टीमें हैं उस ग्रुप से फिर उनसे हम भिड़ेंगे सेमीफाइनल में, और उन्हीं में से 2 टीमें जो है फाइनल में पहुंचेंगी। तो उस लिहाज से हमें वो देखने वाले नहीं कि इनमें से जो आ रहे हैं उससे भी हम भिड़ सकते हैं या जीते उससे भिड़ सकते हैं। लेकिन आपको अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है और उसके बाद आगे फाइनल में जाना है तो अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड को हराना ही होगा। और हम जो है वो नामीबिया के खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन रहता है उसकी तरफ नहीं देखेंगे, अभी हम अफगानिस्तान का सपोर्ट करते हुए लगातार दिखाई। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमें इतनी उम्मीद है अपनी टीम से, और जिस तरह पिछले 2 मैच में प्रदर्शन रहा है कि हम इस मैच को भी निकाल लेंगे। बिल्कुल, इतनी उम्मीद है कि भारतीय टीम जो है वो अपने मैच में तो अच्छा प्रदर्शन करे ही, लेकिन यहां पर भारत में अफगानिस्तान को जो ट्रेनिंग मिली है उसका सही इस्तेमाल करते हुए न्यूजीलैंड को भी मात दे। और लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी लगातार बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।